हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 7 सितंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब था अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पैरालंपिक में भारत के लिए पहला बैडमिंटन स्वर्ण किसने जीता है, तो इसका सही जवाब था प्रमोद भगत। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, पुरुष एकल SH6 फाइनल में भारत के लिए दूसरा पैरा बैडमिंटन स्वर्ण किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नागर। तो टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 मुकाबले में कृष्णा नागर ने हांगकांग के काई मान चू को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का 19वां पदक और 5वां व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। यह तस्वीर में देखिए, फाइनल मुकाबले के पहले दौर के खेल में कृष्णा ने काई मान चू को हराया। वह भारतीय पैरालंपिक के इतिहास में पहले SH6 स्वर्ण पदक विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखारा। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत की ओर से अवनी लेखारा ध्वजवाहक होंगी। अवनी ने इस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में देश का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक भी हासिल किया। अवनी पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। यह तस्वीर में देखिए, इस आयोजन में भारत के कुल 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने किस देश को अपने नए सदस्यों के रूप में शामिल किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश। तो शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है। 2020 में NDB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को NDB के पहले नए सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। बात करें यहाँ पर उरुग्वे की, तो इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो, करेंसी उरुग्वेवियन पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजना की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की अपनी योजनाओं की घोषणा की है। ये परियोजनाएं राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होंगी। देश और दुनिया में कहीं भी रहने वाले गुजराती वतन प्रेम योजना के तहत गुजरात में अपने पसंदीदा गांव में अपनी पसंद का कार्य अपनी पसंद की एजेंसी के मार्फत अपनी 60% दान और शेष 40% राज्य सरकार के अनुदान के जरिए करवा सकते हैं। इस योजना के वेब पोर्टल पर ऐसे सभी गांव जहां स्कूलों में कमरों की जरूरत है उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करने के भी निर्देश दिए।
बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुहास एल यतिराज। तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यतिराज ने पुरुष एकल पैरा बैडमिंटन SL4 वर्ग के फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। सुहास ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोक्यो पैरालंपिक गेम 2020 फाइनल मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24वां। तो भारतीय दल ने टोक्यो पैरालंपिक गेम 2020 में अपने अभियान को 24वें स्थान पर समाप्त करते हुए कुल 19 पदक हासिल किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने खेलों में 9 इवेंट्स में 54 पैराथलीटों की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी। चाइना पैरालंपिक्स में 207 पदक, 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान नवाचार शहर के नाम से एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने के लिए पुणे के पास एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के रूप में नामित करने के लिए पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में 8 एकड़ के परिसर में 1 एकड़ क्षेत्र में एक विज्ञान केंद्र विकसित किया जाएगा। साइंस सिटी बनाने के लिए केंद्र ने 191 करोड़ रुपए की सहायता दी है। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जनता-लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस देश के साथ मानव रहित हवाई वाहन के लिए एक परियोजना समझौते पर साक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने मानव रहित हवाई वाहनों की परियोजना से संबंधित एक समझौते पर साक्षर किए हैं। यह दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करना और दोनों देशों के सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखक। तो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का निधन हो गया। सेवानिवृत्ति के समय उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विभाग में केंद्रीय सचिव के रूप में कार्य किया। वे एक विद्वान, लेखक और शोधकर्ता भी थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। उनका आखिरी काम कर्नाटक गायक MS सुब्बालक्ष्मी पर एक जीवनी थी और उन्होंने पहले किताब हीलर और प्रीडेटर्स का सह संपादन किया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो मेंस सिंगल SH6 फाइनल में सेकंड पैरा बैडमिंटन गोल्ड कृष्णा नागर ने हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर हैं अवनी लेखारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने न्यू मेंबर के तौर पर शामिल किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है। वतन प्रेम योजना गुजरात में शुरू की गई है। पैरालंपिक मेडल हासिल करने वाले फर्स्ट एवर IAS ऑफिसर बने हैं सुहास एल यतिराज। टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया की पोजीशन है 24th। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी महाराष्ट्र में सेटअप करने का प्लान किया गया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए इंडिया ने USA के साथ एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। और फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी केशव देसीराजू का हाल ही में निधन हो गया। वे एक राइटर थे।
बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष एकल SH6 फाइनल में भारत के लिए दूसरा पैरा बैडमिंटन स्वर्ण किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।